जय माँ भद्रकाली। कुरुक्षेत्र में स्थित ये माँ भद्रकाली का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आपने मेरा पहला दृश्य जो इसका पार्ट होगा ज़रूर देखा होगा, कैसे पहुँचा जा सकता है इसे दिल्ली से यहाँ पर। वैसे तो फ़िलहाल मैं सोनीपत से आई हूँ। तो ये मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भक्त जो है मनोकामना पूर्ण होने पर जोड़ों में घोड़े चढ़ाते हैं। तो इन्हें कुछ लोग घोड़े वाली माता भी कहते हैं। महाभारत काल का भी इसके साथ संबंध है। कहा जाता है कि पांडव जो है युद्ध के पूर्व माँ भद्रकाली की पूजा करके उनसे विजय प्राप्ति की कामना करते थे। तो इस मंदिर में बहुत ही अच्छा, ये सबसे बहुत ही मतलब फोटोजेनिक स्थल है जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। इस स्थान से जो है आप जो है प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें लिखी है, सबसे जो कम प्राइस की जो थाली होती है वो 95 की होती है। यहाँ पे फ्री जूता चप्पल जो है आप यहाँ पे रख सकते हो। तो नो झिझक आप आपको गाड़ी पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है बहुत ही गर्मी के समय आए थे और गाइस बहुत ही तेज़ गर्मी थी। तो आप बिल्कुल भी नंगे पैर यहाँ पे ना चलें। यहाँ पर शनि मंदिर भी है और वहाँ पर भी हम जो है आपको ले चलेंगे। उसके पहले जो है हम प्रसाद खरीद लेते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको प्रसाद में क्या क्या आता है। तो मैंने ली थी ये 95 रुपीज़ वाली सबसे कम थाली। इस थाली में आपको जो है नारियल मिल जाते हैं, फूल मिल जाता है, मंदिर का जो माता रानी को जो चढ़ावा चढ़ता है, चूड़ी बिंदी टिकली श्रृंगार का वो। उसके साथ ही साथ आपको शनि मंदिर में चढ़ाने के लिए तेल भी मिल जाता है, प्रसाद रहता है। और ये देख सकते हैं आप, श्रृंगार का पूरा सामान होता है, चुनरी होती है जो वहाँ पर माता रानी को जो है चढ़ा दिया जाता है। आपको सिर्फ मात्र जो है फूल और कुछ प्रसाद के जो दूसरे नारियल वगैरह होता है वो मिलता है। तो इस तरह की आजकल हर मंदिर में जो है रेलिंग हो गई है, जहाँ पर आप जो है लाइन वाइज जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का एक दूसरे से टकराव ना हो। अभी जो है कहते हैं कि बहुत कम भीड़ है, पर मुझे तो अभी भी बहुत भीड़ लग रही थी गाइस। पर कहते हैं नवरात्रि के समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो कृपया कर आप उस हिसाब से अपना जो है ट्रैवल प्लान करें अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं। इस तरह का लोकेशन आजकल सभी जगह हो गया है, सारे मंदिरों में हो गया है और ये मुझे अच्छा भी लगता है। बस ये है कि जो भक्तजन है वो अपने अपने लाइन पे चलते ना, एक दूसरे को टक्कर ना मारे। तो आप सभी जो ये सफ़ेद रंग का मंदिर देख रहे हैं, नीला जो उसमें लगे हुए फुलवारी है, उसी मंदिर में हमको इस रेलिंग के द्वारा अंदर प्रवेश करना है। वो एक गुफा जैसा बनाया गया है जहाँ से अंदर से जाओ और फिर ऐसे बाहर निकलते तो ऐसा लगता है शेर के मुख से बाहर निकल रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर उसके भी दर्शन कराऊंगी। हम धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हो बरगद का पेड़ है। ज़रूर ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना होगा, क्योंकि आप इसकी जटाओं से जान सकेंगे कि इसकी उम्र कितनी होगी। तभी इसकी इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं और जटाएं जो है वो दूसरा पेड़ भी बढ़ चुकी है। तो ये देखिए, ये गुफा जैसा दृश्य है। यहाँ से हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर भी जो है भगवान की मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं। शिव जी है सबसे पहले, तो मैं आपको दिखा दूँगी। और वहाँ पे गणेश जी भी आपको मिलेंगे। तो सारे मंदिरों में हम धीरे धीरे प्रवेश करेंगे और उन्हें प्रणाम करते जाएंगे। इसी के साथ बीच में आप जो है जय माँ भद्रकाली के नारे लगाते रहिए। तो हम मिल लिए भोले बाबा से, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे गुफा से। ये देखिए अलग अलग जो है माता रानी जो है बैठी हुई हैं अलग अलग स्वरूप में। इसके साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं गुफा से किस तरह से बाहर निकल के दूसरी एक और गुफा में जा रहे हैं। वहाँ पर भी अलग अलग भगवानों की प्रतिमाएं रखी हैं, वैष्णो देवी ऐसा सब लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है ये जो दृश्य है, इसके बाद जो है आप बाहर निकलेंगे, ये है शेर का मुख जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सा बनाया गया है, नो डाउट। तो इसी के बाद हम जो है इस तरह से निकल चुके हैं यहाँ शेर के मुख से, और बाहर निकलने के बाद हम जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये देख सकते हैं माता सती का एक स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है शिव जी के द्वारा। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कोई भी आपको जो है पैसे नहीं देना, ध्यान रखिएगा गाइस। ये एक क्षेत्र था जहाँ पर लोग ऐसे सिक्के जो है चिपका रहे हैं। कहते हैं कि जिसकी मनोकामना पूर्ण होनी होती है या जिस पे कृपा होती है उसके सिक्के चिपक जाते हैं। साइंटिफिकली आप सभी को पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जय माता दी का नारा लगाते जाइए। इस तरह के पूरे चारों तरफ मंदिर में
लोग जो सिक्के का स्थान बना चुके हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा अगर इस मंदिर पे आते हैं। मैंने भी ट्राई किया था, मेरा सिक्का नहीं चिपका था। और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर किस तरह से आपको जो है माँ भद्रकाली के दरबार पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, उस सारे का डिटेल दिया हुआ है। और ये हम जो है सीढ़ियों से उतरते हुए ये दृश्य जो है बेसिकली माता रानी का जो क्षेत्र है वहाँ पे पहुँचने का, इसका भी हम अभी एक राउंड लेंगे, तब जाके हम जो है माता रानी के सामने पहुँच पाएंगे सब। इसी के चारों तरफ माता रानी के और भी मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे भगवान के, राधा कृष्ण के, माँ सरस्वती के, बहुत सारे छोटे छोटे से प्रतिमाएं रखी हुई हैं। हमारे वीर हनुमान जी भी यहाँ पर प्रस्तुत हैं भगवान माता रानी के आज्ञाओं का वो करने के लिए। ये देख सकते हैं, ये माँ सरस्वती है जो आपको दिख रही है सफ़ेद रंग की साड़ी पे। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही भीड़ थी गाइस। हाँ, लोग कहते हैं नवरात्रि में ज़्यादा होती है। मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ कि नवरात्रि में कितनी भीड़ होती होगी जब अभी इतनी भीड़ है, जबकि कोई भी सीज़न नहीं है अभी तो फ़िलहाल। फिर भी इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर निःशुल्क दर्शन होता है। अभी मैं पहुँच चुकी थी, वहाँ से मेरी चुनरी और उसका पैकेट ले लिया था और सिर्फ तेल जो था वो शनि महाराज के मंदिर में चढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया था। इसी के बीच हमारे को आरती भी मिल गई थी। वो में बहुत ही धन्य है जो लोग जिनको आरती मिल जाती है। माँ की प्रतिमा आप देख सकते हैं, माँ भद्रकाली की। यहाँ पर आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं और जो भक्तजन हैं कमेंट भी कर सकते हैं, जय माँ भद्रकाली कुरुक्षेत्र वाली, ऐसा भी लोग बोलते हैं। और आरती भी बहुत अच्छी थी। हाँ, ऐसा वर्णन आता है, जय माँ भद्रकाली कुरुक्षेत्र वाली। तो बहुत ही अच्छा दृश्य था। इसके बाद जो हम आगे पहुँचे और वहाँ पे टीका बनी हुई आरती का भी मैंने कैप्चर किया थोड़ा सा यहाँ पर। इसके बाद जो है मैं आपको राधा कृष्ण से भी मिलवा दूँगी। तो मंदिर में आए हैं तो सारे भगवानों को प्रणाम करते हुए आगे मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आरती अटेंड की और इसी बीच जो थे करीबन 12:30 हो चुके थे। तो शायद ये दोपहर के टाइम की आरती है जो हमें मिल गई थी। और आरती भी मिलने के बाद उसके बाद हम जो है आगे की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह लोग जो है धातु के, कपड़े के या फिर मिट्टी के इस तरह के घोड़े के जोड़े चढ़ाते हैं। चीनी मिट्टी के भी जो घोड़े होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जहाँ पे घोड़ा जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो यहाँ पे जोड़े में घोड़े चढ़ाते हैं। और एक और दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मतलब हम जिनके साथ आए थे उनकी भी कोई शायद मन्नत थी, तो उन्होंने भी यहाँ पे जोड़े पे घोड़ा चढ़ाए थे, यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। और एक जगह पे था जहाँ पे ये इस तरह का लॉक बांधे हुए थे, ये भी कोई मन्नत था। ये पूरा राउंड राउंड मंदिर में बांधा हुआ था धागा, ये भी मन्नत के धागे बंधे होंगे। और इस स्थान पे जो है प्रतिमा रूप रखा गया है। यहाँ पे आप जो है पंडित जी से टीका लगवा सकते हैं और जो भी दान दक्षिणा आप देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ इसके सामने जो है वो एक दान का भी डोनेशन का क्षेत्र है, जहाँ पे आप जो है अगर ज़्यादा मात्रा में डोनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये क्षेत्र जो आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई है फ़ोटो फ्रेम्स में। और इसी के साथ यही जो एरिया है वो बेसिकली जो है दान के लिए, ये आप देख सकते हो। यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ, अगर ज़्यादा मात्रा में देना चाहो तो दे सकते हो। तो चलिए मिल लेते हैं अपनी राधा रानी से और अपने कानूड़ा से, वो भी यहाँ पे हैं। लोग यहाँ पे भजन भी कर रहे थे, मैंने वो भी थोड़ा सा कैप्चर किया है। अच्छा लगा दृश्य मुझे यहाँ पर। और ये है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं राधा रानी है ना, सीता मैया, रामचंद्र भगवान, सभी लोग हैं। सबको हमने प्रणाम किया और इसी के बाद जो है यहाँ से हम जो है आगे की ओर शनि महाराज के मंदिर में प्रस्थान कर दिया। अगर अभी तक वीडियो पर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने शनिदेव, जो कहा जाता है कि न्याय अधिकारी हैं, जो न्याय करते हैं। और आप जो कर रहे हैं काम करते रहिए, शनि महाराज से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। तो हमने यहाँ पर एक क्षेत्र था जहाँ पे आप जो तेल है वो चढ़ा सकते हो। और ये तेल जो है डायरेक्ट मतलब चढ़ाया नहीं जाता है, एक स्थान होता है जहाँ पे प्रॉपरली चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है खाली आप जो डस्टबिन में डाल दीजिए। ये एक क्षेत्र है पीछे की तरफ जहाँ पे पूरा चक्र बना हुआ है नक्षत्रों का। और मतलब मधुर आवाज़ में जो है शनि महाराज के वो चल रहे थे, भजन चल रहे थे, जो ओम प्रॉम टीम प्रॉम सहस्राय नमः का जाप हो रहा था। ये मैंने कुछ आपके लिए झलकियाँ डाली हुई जो मैंने कैप्चर की थी।
और इसी के तहत हमारा ये जो विज़िट था वो कंप्लीट होता है। और अब मैं आपको ले चलती कुरुक्षेत्र का वो कुंड जहाँ पर भीष्म पितामह के लिए गंगा मैया को श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन ने जो है गंगा मैया को एक बाण से निकाला था जब उन्हें प्यास लगी थी। तो उसे कुरुक्षेत्र कुंड कहा जाता है, वहाँ गंगा माता हैं। तो वो भी आप देखना ना भूलें, वो मेरे वीडियो के तीसरे पार्ट में आएगा। तो अभी तक गाइस हमने कुछ भी नहीं खाया है और खाने चलने से पहले हमने कहा चलो एक बार आइसक्रीम का गोला भी खा लें। तो अच्छा बनाया था भैया ने। अगर आप खाना चाहें तो ये मंदिर के आगे सामने परिसर में ही है, वहाँ पर आप ये ठंडा ठंडा चुस्की खा सकते हैं। और इसी के साथ चलिए निकलते हैं हम यहाँ से कुरुक्षेत्र कुंड की तरफ, जहाँ पे हम स्नान करेंगे, भोजन करेंगे और आपको वो दृश्य भी दिखाते हैं। तो कैसा लगा गाइस वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ अपने तीसरे पार्ट में। जय माँ भद्रकाली।